हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर 7 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में या टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को स्ट्रिंग्स के साथ डिस्प्ले करने में हेल्प करता है और आप बहुत जगहों पर लोगों को इसी को यूज करता हुआ देखेंगे। तो आज बात होगी टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या हैं और कैसे आप अपने कोड को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर अपन को ES6 ने दिया है। और ES6 ने क्या क्या दे दिया? ES6 ने अपन को लेट दिया, ES6 ने अपन को कॉन्स दिया, और अब ये तीसरा फीचर है जो मॉडर्न जेएस में ES6 लेकर आई है, विच इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल और टेम्पलेट स्ट्रिंग। शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट दैट। अब बात करते हैं हम ES6 की तरफ से दिए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। बट इससे पहले कि मैं आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग पढ़ाऊं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो ये है कि कैसे आप जेएस में अपने वेब पेज में किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। लॉग पे तो डिस्प्ले करना देख लिया, कंसोल डॉट लॉग से करते हैं अपन, है ना। अब हम वेरिएबल की वैल्यू को अपने वेब पेज पे कैसे लाएंगे दोस्तों, इस बात को अपन डिस्कस करते हैं। तो वेब पेज पे डेटा दिखाने के लिए अभी तक वैसे तो बेस्ट तरीका है कि हम डॉम यूज करें, वो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको अगर वेब पेज पे कुछ भी दिखाना है तो आपको याद होगा अपन यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप या तो वेरिएबल का नाम दे दीजिए। अगर वेरिएबल का नाम देंगे तो ये क्या करेगा, आपके वेरिएबल की वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर देगा। यानी अगर इस पेज को मैं रन करूं या इस कोड को मैं रन करूं तो मेरे वेब पेज पे, मेरे HTML पेज पे ऐसे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। बट मैं ये चाहूंगा कि 10 के साथ एक मैसेज भी आए। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए इज 10, खाली 10 नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इज 10 चाहिए। अब ये कैसे आएगा दोस्तों? तो ये करने के लिए आपको जेएस में क्या करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये तो आप लिखोगे ही, डबल कोट्स के अंदर आप अपना मैसेज दोगे, वैल्यू ऑफ ए इज, डबल कोट्स बंद करोगे, और अब आप इसके साथ इस वेरिएबल की वैल्यू लाना चाहते हो ना, तो यहां आप लगाओगे प्लस। यस, प्लस। ये वही प्लस है जो जेएस में नंबरों को ऐड करता है, पर जब आपको स्ट्रिंग के साथ किसी को जोड़ना है, किसी को अटैच करना है, कंकैटिनेट करना है, तो भी आप यूज करते हो प्लस। तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ ए इज प्लस, और प्लस के बाद आपके वेरिएबल का नाम विच इज ए। अब स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? अब स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इज 10, है ना। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको पता चलेगा। इसी का काम इजी वे में करने के लिए जेएस ने अपन को क्या प्रोवाइड करा है, जेएस ने अपन को प्रोवाइड करा है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। तो पहले इसने प्रैक्टिकल को देखते हैं, फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग को करते हैं यूज। तो चलिए चलते हैं अपन अपने कोड एडिटर में। एज यूजुअल नया फोल्डर बनाते हैं। दिस इज आर चैप्टर 4। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। सो टेम्पलेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स चैप्टर का नाम दे देते हैं, और यहां आकर टेम्पलेट, सॉरी, यहां आकर बनाते हैं हम लोग एक नया एग्जाम्पल। सो example1.html बेसिक कोड। ठीक है, इसको हटाते हैं, बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं, मेटा वगैरह को ड्रॉप कर देते हैं, टाइटल सेट कर देते हैं अपन लोग क्या, डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स वैल्यू, डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले हमारा स्क्रिप्ट, तो पहले एग्जांपल लिया, लेट ए इक्वल वेरिएबल नेम दैट इज ए। अगर मैं इतना लिखता हूं और मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप नोटिस करो जो ब्राउजर विंडो खुलेगी उसमें, राइट, कैन वी सी दैट। अब मैं चाहूंगा ये 10 नहीं, इस 10 के साथ वैल्यू ऑफ ए इज, और गौर करिएगा अगर मैंने ऐसे ए लिख दिया तो दोस्तों मुझे आउटपुट में लिखा हुआ क्या दिखेगा, वैल्यू ऑफ ए इज ए। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, ये भी आप देख लो। लेट मी सेव द कोड। अगर मैं वापस आपको ब्राउजर विंडो पे ले जाऊं तो मुझे बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए इज ए। हमें ये नहीं चाहिए, इसको पैरेलली ओपन कर लेते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये पूरा लिखा हुआ है। तो क्या करने वाले हैं अपन, वैल्यू ऑफ ए इज, इस ए को हटाकर प्लस कर लेते हैं और यहां पर बोलना होगा ए। सेव करिए, आउटपुट में आपको दिखेगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। थोड़ा सा आउटपुट को जूम कर रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ ए इज 10 ये आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट प्लस ऑपरेटर, है ना। अब आप इमेजिन करिए आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू दिखानी पड़े, है ना। सपोज करिए आपके पास एक वेरिएबल है नेम और उसकी वैल्यू है मान लीजिए सचिन, और आपके पास एक वेरिएबल है एज और उसकी वैल्यू है मान लीजिए 45। अब मैं चाहता हूं, मुझे आउटपुट में चाहिए नेम इज सचिन, एज इज 45, एक ही लाइन पे नेम इज सचिन, एज इज 45। अब देखिए अगर आप ये करते हैं, ठीक, इतने पार्ट को कमेंट कर रहा हूं पहले मैं, अगर आप ये करते हैं तो आपको क्या दिक्कत जाएगी, दिक्कत तो नहीं जाएगी, बस आपको कितने सारे प्लस लगाने पड़ेंगे आप ये समझो। तो आप कहोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, इसके बाद आप लिखोगे
डबल कोट्स ओपन है ना, नेम इज, डबल कोट्स बंद, प्लस नेम, करना पड़ेगा एक प्लस, फिर एक प्लस, फिर डबल कोट ओपन, एंड एज इज, ठीक, डबल कोट्स बंद, फिर एक प्लस, और फिर उसके बाद एज, नेम इज नेम, फिर उसके बाद एज इज एज, और बीच बीच में कोट्स बंद और बीच बीच में प्लस। डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा कम्बरसम है? काम तो हो रहा है, नेम इज सचिन एंड एज इज 45 आ रहा है, बट आप नोटिस करो कितना डिफिकल्ट मेरे लिए तरीका है। इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, इसको एक्सपैंड करते हैं, कितना डिफिकल्ट मेरे लिए तरीका है बार बार बीच बीच में प्लस लगाना। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जेएस ने इंट्रोड्यूस करा है ES6 ऑनवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। क्या वर्ड बोला मैंने? टेम्पलेट लिटरल। चलिए सीधे लेते हैं एग्जाम्पल के साथ टेम्पलेट लिटरल्स का डिस्कशन। तो लेट मी सेव दिस, ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या यूज करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स, और कई जगहों पर लोग इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। चलो तो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स दे देते हैं अपन भी टाइटल, इस पूरे को हटाते हैं और फ्रेश कोड लिखते हैं। देखो अब मैंने कहा लेट ए इक्वल टू 10, है ना, अब मुझे इस ए को डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ध्यान देना, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपन बैक टिक लगाते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स किससे शुरू होते हैं? बैक टिक से शुरू होते हैं। मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा है, वो इस बैक टिक को सिंगल कोट मानते हैं। ऐसा नहीं है, सिंगल कोट अलग है, बैक टिक अलग है। ये जो बैक टिक है आपको कहां मिलेगा? ये आपको आपके कीबोर्ड पे एस्केप की के ठीक नीचे और टैब की के ठीक ऊपर मिलेगा। इसको अपन लोग बोलते हैं बैक टिक। ऐसा हल्का सा बैक टिक का या हल्का सा टिल्टेड कोट आपको दिखेगा, है ना, इसको यूज करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा नहीं तो ये फेल हो जाएगा कोड आपका। तो यहाँ बैकटिक आएगा, बैकटिक के अंदर दोस्तों, और इस बैकटिक को क्लोज भी करिए। अब जो आप लिखेंगे इसके बीच में वो आपका टेम्पलेट लिटरल है। आपको ए की वैल्यू दिखानी है, क्योंकि ए की वैल्यू दिखानी है आप डॉलर लगाएंगे, करली ब्रेस लगाएंगे, और करली ब्रेस के अंदर लिख देंगे ए। जब जब अपन डॉलर लगाकर करली ब्रेस लगाते हैं, वहां पर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू अपने इस टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब क्या होने वाला है? अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा? मुझे आउटपुट में ए की वैल्यू दिखेगी, एज यू कैन सी दैट इन माय केस इज 10। ओके, वेरी गुड। और अगर आपको लग रहा है सर व्हाट इफ हम इसके साथ मैसेज भी चाह रहे हो, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे लिख दो वैल्यू ऑफ ए इज। तो वैल्यू ऑफ ए इज अपने आप में एक स्ट्रिंग बनेगा, और डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट के बाद जब ये डॉलर आ रहा है इसके अंदर, तो यहां पर आपके वेरिएबल की आ जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ ए इज किसकी तरह एक्ट करेगा? दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्ट्रिंग, दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ वेरिएबल। तो कोई प्लस वगैरह की टेंशन नहीं, बस आपको जहां स्ट्रिंग दिखानी हो सिंगल कोट में स्ट्रिंग, सॉरी बैक टिक में स्ट्रिंग, और जहां वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो डॉलर करके वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। अब मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, इसके अंदर वैल्यू डाली सचिन, सेम एग्जांपल है जो अपन ने पिछला डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्लस लगा लगा के करा था। दूसरा वेरिएबल दोस्तों मैंने लिया एज, जिसमें वैल्यू डाली मैंने 45। अब मुझे इसको दिखाना है, नेम इज सचिन, एज इज 45। तो ये करने के लिए मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉलोड बाय एज यूजुअल राइट, ठीक है, बैकटिक्स ओपन क्लोज दोनों लगाइएगा, भूलिएगा मत। नेम इज फॉलोड बाय डॉलर फॉलोड बाय नेम, राइट, एंड एज इज फॉलोड बाय डॉलर फॉलोड बाय एज। कितना इजी है देखिए। पिछली बार क्या हो रहा था? डबल कोट में नेम इज प्लस नेम, फिर डबल कोट ओपन, एज इज प्लस एज। कितना मुश्किल था बार बार बीच बीच में प्लस लगाना, उसको इजी कर देता है हमारे लिए टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। अब क्या हो रहा है? अब नेम इज अपने आप में एक स्ट्रिंग बन रही है, उसके साथ कंकैटिनेट हो रही है नेम की वैल्यू, एंड एज इज फिर एक स्ट्रिंग है, डॉलर के साथ फिर आ रही है एज की वैल्यू। मतलब जेएस इतनी समझदार है कि डॉलर के अंदर वाले पार्ट को वेरिएबल की तरह देखते हुए प्रिंट करती है, और बाकी पार्ट को स्टैटिक पार्ट मानते हुए एज इट इज दिखा देती है। रन करिए एप्लीकेशन, आउटपुट चेक करिए, नेम इज सचिन, एज इज 45 आपको वेब पेज पे दिख जाना चाहिए। क्लियर, सिंपल इनफ। अब एक और बात मैं आपको बताऊंगा, क्या ये जो टेम्पलेट लिटरल्स है ना फ्रेंड्स, आप इसके अंदर खाली वेरिएबल ही नहीं, एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं। कैसे? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक एन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है। मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे आउटपुट ये लाऊं, एन इज 4, इट्स स्क्वायर इज 16। क्या करना है मुझे? एन और एन का स्क्वायर प्रिंट करना है। आप कह सकते हैं जेएस को डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, बैकटिक, बैकटिक के अंदर अपन बोल देंगे एन इज डॉलर एन, राइट, एंड इट्स स्क्वायर इज फॉलोड बाय डॉलर करली ब्रेस। अब इसमें आप बकायदा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। एन का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं?
n मल्टीप्लाइड बाई n। अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े नहीं है, घबराइएगा मत, बट सिंपल सी मैथ्स है। आप वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऑपरेटर आने वाले लेक्चर में हम कवर करने ही वाले हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखो मुझे n की वैल्यू भी दिखेगी, और क्या दिख रहा है, कंट्रोल प्लस क्या दिख रहा है मुझे, n की वैल्यू के साथ n का दिख रहा है स्क्वायर भी। कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है, टेम्पलेट लिटरल इतने समझदार हैं, आप वेरिएबल दोगे तो वेरिएबल, एक्सप्रेशन दोगे तो एक्सप्रेशन, और तो और आप इसमें मेथड या फंक्शन कॉल भी कर सकते हो। कैसे, जैसे जेएस के पास आप पढ़ोगे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ। कौन है, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे इसके पास मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल है, मैथमेटिकल मेथड्स अवेलेबल है। इनमें से एक मेथड है जिसका नाम है पाव। क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। अब आप यहां लिख सकते हो मैथ डॉट पाव, और इसको आर्गुमेंट के तौर पे, आर्गुमेंट पैरेंथेसिस के अंदर वाले डेटा को अपन बुलाते हैं। अगर किसी भी मेथड को कॉल करते वक्त ब्रैकेट में कुछ दे रहे हैं तो अपन बोलते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट। ये सारी वोकैबुलरीज हम फंक्शन चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पाओ पैरेंथेसिस ओपन, और n का स्क्वायर चाहिए तो बोल दो n कॉमा 2। अब नोटिस करो यहां n एज अ वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, और यहां ये पूरा मेथड चलेगा, पूरा फंक्शन चलेगा, और जो ये अपन को रिटर्न करेगा ये उसकी वैल्यू को कर देगा प्रिंट। तो क्या क्या दे दिया अपन ने टेम्पलेट स्ट्रिंग को, अपन ने वेरिएबल दे दिए, n इंटू एन एक्सप्रेशन दे दी, और अपन ने मैथ डॉट पाओ जैसे मेथड को कॉल करा, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग अपन को उसका भी रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। चेक करिए, अगेन वी आर गेटिंग इट्स स्क्वायर इज 16। दिस इज द पावर ऑफ टेम्पलेट। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। क्या, वो ये कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग यूज करते हो और आपको लॉग में इतना सारा मैसेज प्रिंट करना है, तो लॉग में फ्रेंड्स आप कॉमा लगा लगा के मैसेजेस प्रिंट कर सकते हैं। ये कॉमा लगा के प्रिंट करने की फैसिलिटी राइट तो नहीं देता, बट लॉग कहता है आप मुझे जितने चाहो कॉमा लगा के उतने आर्गुमेंट्स दे सकते हो। तो देखो इसको एक और तरह से आप टेम्पलेट डिटेल्स के बिना भी लॉग में लिख सकते हो, और वो हो जाएगा एन इज, और सॉरी नेम इज, लेट मी मेक इट, इसको भी हम नेम कर लेते हैं, नेम इज कॉमा फॉलोड बाय एन, या एन को ही रहने देते हैं चलिए क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, नेम थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, तो इसको कर देते हैं अपन एन इज, राइट। तो यहां लिख दीजिए आप एन इज डबल कोट्स बंद कॉमा एन, राइट, फिर एक कॉमा, फिर उसके बाद डबल कोट्स ओपन, ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर इज, स्क्वायर इज, और यहां लिख दीजिए आप कॉमा करके एन मल्टीप्लाइड बाई एन। क्या हो रहा है आप चेक करो, जहां जहां आपको स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल चाहिए कंसोल डॉट लॉग में हम वहां वहां कॉमा लगा सकते हैं। ये पढ़ोगे आप, इस फीचर को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है जेएस का फंक्शन, तो आप उसको जितने कॉमा लगा लगा के वैल्यूज दोगे वो सब लेता जाएगा और उसको लॉग पे करता जाएगा प्रिंट। अब अगर मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूं, चेक करिए, कंसोल पे तो, वेब पेज पे तो हमें जो दिख रहा है वो सही है, कंसोल पे भी आपको यही आउटपुट मिल रहा होगा, n is 4 एंड स्क्वायर इज 16। तो कंसोल पे कई बार आप देखिएगा मैं स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगा के वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, राइट में ये नहीं चलेगा बट कंसोल पे दिस वर्क्स, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में दोस्तों, दैट इज डायलॉग बॉक्सेस, जिसके थ्रू हम थोड़ा सा यूजर से इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। See you in the next video. Keep liking us, keep sharing the video, and thank you so much for all the love and support.